आज एक बार फिर समीर अंसारी जी हमारे पास हैं। सभी को नमस्कार और वेलकम टू दिस सेकंड एपिसोड ऑफ अवर हेल्थ इंश्योरेंस नॉलेज सीरीज। समीर भाई, आज हम पूरी तरह से बात करेंगे सीनियर सिटीजन्स के ऊपर कि सीनियर सिटीजन्स के बहुत सारे मिथ हैं। पहला तो कि सीनियर सिटीजन्स अगर हैं तो उनको हेल्थ इंश्योरेंस का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस की प्रीमियम बहुत ज़्यादा आती है। तो सबसे पहली बात कि अगर कोई सीनियर सिटीजन है विथ माइल्ड हाइपरटेंशन है या कोलेस्ट्रॉल है और शुगर है, तो उनकी अपन अगर एक प्रीमियम डिसाइड करें तो कितनी प्रीमियम पे कितना कवरेज मिल जाता है? सर, सीनियर सिटीजन्स के लिए मार्केट में अभी कई प्लान्स अवेलेबल हैं। 61 ऑनवर्ड हाँ, अगर कोई 61 से 65 के जी ब्रैकेट में। 61 ओके। से 65 के ब्रैकेट में अगर कोई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खुद के लिए और उसके स्पाउस के लिए, हम्म। हस्बैंड और वाइफ के लिए, टू एडल्ट के लिए लेना चाहता है, तो प्रीमियम सालाना हम्म। ईयरली उसकी अप्रोक्सीमेटली 30 से 35 हज़ार रुपये रहेगी। रहेंगे। जी अब ये 30 से 35 हजार रुपए की प्रीमियम दो लोगों के बीच में है, जी तो मतलब ये 15 से 17,500 रुपए साल का खर्च है, जी जिससे 5 लाख रुपए तक का कवरेज हो सकता है। जी और अब हमें हाथों हाथ ये भी बता दें कि पहले साल अगर हमने 61 की एज में हमने लिया और अगर 61 की एज में हमने लिया और 61 वाले ईयर में हमको कुछ भी नहीं हुआ ईश्वर की दया से, अब हम 62nd ईयर में जब वापस से इसकी प्रीमियम भरने जाएंगे तो प्रीमियम तो यही रहेगी, जी लेकिन अब कवरेज कितना बढ़ जाएगा और वो कवरेज अगले आने वाले सालों में अप टू 65 कितना बढ़ता जाएगा? सर, अब एक साल अगर कोई भी कस्टमर अपनी पॉलिसी कंटिन्यू करता है, तो मार्केट में अभी कुछ प्लान्स हैं जो नो क्लेम बोनस ऑफर कर रहे हैं अपने कस्टमर्स को। कुछ पॉलिसीज़ हैं जिसमें नो क्लेम बोनस का बेनिफिट नहीं है। जिन प्लान्स में नो क्लेम बोनस का बेनिफिट अवेलेबल है, उसमें अप टू 50% और अप टू 150% हम्म। तक आप नो क्लेम बोनस का बेनिफिट ले सकते हैं। उदाहरण के तौर पे जरा समझा के बताइए विस्तार से। जी जैसे मैंने एक पॉलिसी ले ली 5 लाख की, जी इस साल मेरा कोई भी वो कैजुअलिटी आई ही नहीं, तो मैंने कोई क्लेम लिया ही नहीं, तो अगले साल मेरा कवरेज ये जो 5 लाख का था ये लगभग कितना हो जाएगा? सर, अगर आप अप टू 50% वाला बोनस, नो क्लेम बोनस प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हैं, तो आपकी 5 लाख की पॉलिसी 5.5 लाख रुपए की हो जाएगी, 5,50,000 रुपीज़ की। तो ये तो बहुत ही माइल्ड सा ये 10% है। 10% का हुआ। जी। हाँ। अगर आप सेलेक्ट करते हैं 150% हाँ। नो क्लेम बोनस वाला नो ऑप्शन, क्लेम बोनस। 150% नो क्लेम बोनस, तो आपकी यही 5 लाख की पॉलिसी एक साल के बाद ही 8 लाख रुपए की हो जाएगी। ओके। ओके। तो ये अलग अलग जो हमारे रहेंगे उनमें हमको अलग अलग देखना होगा। जी दैट विल बी, अब वो आपके प्लान सेलेक्ट करने के समय होगा। जी अब दूसरी बात ये आती है कि सीनियर सिटीजन्स की ये जो पॉलिसीज हैं जिनमें हम 30,000 30,000 30,000 के ब्रैकेट में इनको लेकर आ रहे हैं, 30,000 35,000 के ब्रैकेट में इनको लेके आ रहे हैं, जी ये भी सब कैशलेस पॉलिसीज हैं। जी मैक्सिमम प्रोडक्ट्स मार्केट में जो हैं वो कैशलेस ही अवेलेबल है। जी इनमें क्लेम अगर रुकते हैं तो ऐसे कौन से कारण होते हैं जिनके कारण इनमें क्लेम सेटलमेंट में प्रॉब्लम आती है इंश्योरेंस कंपनी को? ऐसी क्या गलतियां सीनियर सिटीजन कर जाते हैं जिनसे अ, इसमें क्लेम मिलना थोड़ा सा प्रॉब्लम होता बात चली है सर गलतियों और ध्यान रखने वाली, तो सबसे पहला, सीनियर सिटीजन जब भी पॉलिसी परचेज करें, अपने लिए कोई भी प्लान सेलेक्ट करें, उसमें कुछ चीज़ों का बहुत ज़्यादा महत्व है जो ध्यान रखने वाली बातें हैं। है? जी। पहला है को पेमेंट। 61 की एज के बाद में कोई भी प्लान लेता है, मार्केट में जितने भी प्लान अवेलेबल हैं, उसमें को पेमेंट की कंडीशन लग जाती है। को पेमेंट मतलब? जी। को पेमेंट ये होता है कि जब भी आपका क्लेम आएगा, हम्म। फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए का अगर क्लेम आता है और उसमें को पेमेंट की कंडीशन 20% की है, हाँ। तो इट मीन्स कस्टमर को अपनी पॉकेट से 20% 20% देना क्लेम पड़ेगा। का अमाउंट देना पड़ेगा। दैट विल बी 20,000 एंड रिमेनिंग 80,000 रुपीज जो है वो कंपनी बियर करेगी। मतलब सीनियर सिटीजन प्लान में ये को पेमेंट रहता ही रहता है? को पेमेंट रहता है, लेकिन कुछ प्लान्स ऐसे मार्केट में अवेलेबल हैं जिसमें को पेमेंट की कंडीशन भी आपकी हटाई जा सकती है
और अच्छा। कवरेज 100% लिया जा सकता लिया जा सकता है और जी। प्रीमियम थोड़ी सी बढ़ जाएगी फिर मेरा प्रीमियम स्लाइटली बढ़ती है, ओके अप्रॉक्सिमेटली पर हेड की अगर बात करें तो 3-4 और 5,000 रुपए, 5 3 हजार से रुपये पर 5,000 हेड रुपए की पर हेड के बीच में आपका अमाउंट इंक्रीज हो जाता है। ओके 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 तो एक तो ये को जी, पेमेंट वाला थोड़ा ध्यान जी, रखना है कि को पेमेंट कितना मांग रहे हैं मतलब जब भी कोई हेल्थ इंश्योरेंस करना आपका आ रहा है तो आप उससे ये पूछिए कि हम 61 से 65 के ब्रैकेट में हैं तो को पेमेंट कितना करना पड़ेगा जी, क्योंकि बाद में हमें पता चला कि हम ठगा गए बिल्कुल प्रीमियम सर। तो कम आ गई को पेमेंट हमको कितना होता है मैक्सिमम को पेमेंट का कोई ब्रैकेट होता है क्या सर मार्केट में कुछ प्लान्स ऐसे अवेलेबल हैं जिसमें 50% को पेमेंट माँगा जा रहा है। ओफो तो सस्ते के चक्कर में कस्टमर वो 50% को पेमेंट वाला जब वो प्रीमियम माँगते हैं तो बोले XYZ कंपनी है, हाँ वो तो 20,000 रुपए में प्रीमियम ले रही है और हमें कवरेज दे रही है। हाँ और वो एक दूसरी कंपनी है वो 25-30 हज़ार रुपए उसका प्रीमियम होगा, लेकिन वो सस्ते के चक्कर में वो ठगा जाते हैं। हाँ जब उनका क्लेम आता है तब जाके नींद खुलती है और पता चलता है कि यार ये हमारा 5 लाख रुपए का जो क्लेम था उसमें से सिर्फ 2.5 लाख रुपए कंपनी पे करेगी, ढाई 2.5 लाख रुपए तो हमें अपनी ओ पॉकेट से बियर करना है। तो दर्शकों मैं आपसे चाहूंगा कि जब भी कोई सीनियर सिटीजन प्लान आप लें को पेमेंट जैसा समीर भाई ने बताया ये एक कंडीशन देखना जरूरी है जी। और कोई आपकी तरफ से हिदायतें रिगार्डिंग जिसमें क्लेम में थोड़ी प्रॉब्लम आती है जी। या बाद में कोई प्रॉब्लम आती है सबसे ज़रूरी चीज़ है आपकी जितनी भी पीईडी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, आपके स्वास्थ्य से संबंधित जितनी भी जानकारियाँ हैं, आप पहले दिन से अपनी पॉलिसी में डिस्क्लोज़ करें, जैसा हमने प्रपोज़ल के पिछले टाइम पे। एपिसोड में देखा था कि जी, सभी चीजें आपको डिस्क्लोज करनी है बिल्कुल। बड़ी तफसील से बताएं कि क्या हुआ है ठीक है जी। दैट इज ओके दूसरा हॉस्पिटल नेटवर्क टाई अप देखना वो ज़रूरी भी है। हमने पिछले एपिसोड में देखा कि हॉस्पिटल नेटवर्क टाइप्स भी देख लें कि सीनियर सिटीजन के साथ एक और दिक्कत है मोस्टली वो कहाँ रहते हैं जी, कहाँ वो स्टे करते हैं ये इम्पोर्टेंट है अब हुआ ये कि हेल्थ इंश्योरेंस बैंगलोर में हो गया और इंदौर उनका मैक्सिमम स्टे इंदौर में रहता है वो उस वक्त उनके बच्चों के पास बैंगलोर गए थे तो बैंगलोर में जाकर कोई हेल्थ प्रीमियम वाला आया उसने हेल्थ इंश्योरेंस कर दिया जी, और इंदौर के टाइप्स देखे ही नहीं बैंगलोर के अच्छे हॉस्पिटल के टाइप्स देख लिए इंदौर के अच्छे हॉस्पिटल के टाइप्स देखे ही नहीं जी। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है आप कहाँ रहते हैं आप वहाँ के टाइप्स देखिए और फॉरेन कंट्री अगर आपको जाना पड़ता है अपने बच्चों के पास तो मेरा ख्याल है फॉरेन कंट्री के टाइप्स भी कोई इंश्योरेंस कंपनीज दे रही हैं या नहीं दे रही सर सीनियर सिटीज़न्स के लिए हम अगर बात करें तो एक्सक्लूसिवली सीनियर सिटीज़न के लिए इन नेशनल लेवल के प्लान्स अवेलेबल हैं। अगर वो चाहते हैं ग्लोबल कवरेज, वर्ल्ड हाँ वाइड वर्ल्ड कवरेज, वाइड तो कवरेज उसके लिए भी प्लान्स मार्केट में अवेलेबल है, बट उनकी कॉस्ट ज़्यादा होती है। नहीं कॉस्ट ज्यादा होगी चलेगा लेकिन ये ध्यान रखना तो जरूरी है ना कि कोई अगर हमको हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम ले रहा है और जी, हमारा हेल्थ इंश्योरेंस कर रहा है और हम साल में साहब अपने बच्चों के पास 5-6 महीने के लिए जाते हैं और जी, वापस आ जाते हैं तो फिर उस बेटर है कि उस सब कंडीशन में हमें ग्लोबल कवरेज लेना चाहिए जी, तो ये दूसरी बात सीनियर सिटीजन को ध्यान रखनी है कि वो जहाँ लोकेटेड होते हैं या जहाँ लोकेटेड रहते हैं बीच बीच में उनको वो सारी बातें ध्यान रखनी है कि अगर यूएस जा रहे हैं तो फिर यूएस वाला ग्लोबल प्लान भी लें हम जी। गुड गुड इसके अलावा एक और बात ध्यान रखनी है कि आपके प्लान में रूम रेंट की क्या लिमिट है? ओके जी। कुछ प्लान्स मार्केट में अवेलेबल हैं जो सिर्फ़ आपको 1% रूम रेंट की लिमिट प्रोवाइड करते हैं 1% ऑफ योर बेसिक सम एश्योर्ड मतलब आपके बेसिक सम एश्योर्ड जितना आपने लिया है, सम एश्योर्ड जितना लिया है उसका 1%। ओके मान लीजिए एक व्यक्ति है उसने 3 लाख रुपए की पॉलिसी ली, अब 3 लाख रुपए पे 1% आपका रूम रेंट की लिमिट है 1% ऑफ सम एश्योर्ड। हाँ तो इसका मतलब ये है कि उनको मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा जो रूम रेंट की एलिजिबिलिटी है वो मात्र 3,000 रुपए की 3,000 पर डे है या पर टोटली डे है पर डे। 3,000 रुपए पर डे जी, तो अगली बात सीनियर सिटीजन्स को ये भी देखना है कि आप अपने नगर में देखिए जिस हॉस्पिटल में आपको लगता है कि वो आपके विश्वास वाला हॉस्पिटल है उसके अंदर रूम्स जो हैं उन रूम्स की कैटेगरी क्या है और रूम्स की कैटेगरी का पर डे का रेंट क्या है और उस पर डे के रेंट के हिसाब से आप अपनी पॉलिसी में देखिए कि वो टोटल सम एश्योर्ड का कितना प्रतिशत रूम के लिए अलाउ कर रहे हैं जी। क्योंकि रूम रेंट एक बहुत बड़ा मेजर होता है अच्छा इसमें जो स्पेशल इक्विपमेंट जैसे लगते हैं
जो जैसे आईसीयू के इक्विपमेंट्स हैं, वेंटिलेटर्स हैं, ईश्वर न करे किसी को ज़रूरत पड़े, तो वेदर दैट कवर ऑल स्कैनिंग, ऑल जितने सोनोग्राफी या पेट स्कैनिंग होती है या सीटी स्कैन होता है या जिसको कहना चाहिए इंटेंसिव केयर यूनिट्स के अंदर जो खर्चे होते हैं, तो जी, क्या ये सारे कवर होंगे या इनके लिए भी हमको स्पेशली कुछ देखना पड़ेगा? बिल्कुल सही आपने क्वेश्चन पूछा सर। आईसीयू की भी लिमिट होती है, जैसे मैंने आपको बताया कि रूम रेंट की रूम रूम रेंट की रेट है लिमिट होती है, उसके बाद 3000 आईसीयू की भी रुपये। लिमिट होती है। आईसीयू की भी लिमिट होती है। ओफो दोस्त, मतलब सर जरा ध्यान से सुनिए, आप बोलिए समीर जी। जी, जिस तरीके से 1% आप रूम रेंट के लिए एलिजिबल होते हैं, 1% ऑफ सम एश्योर्ड, हाँ। ठीक उसी तरीके से 2% ऑफ सम एश्योर्ड, मतलब आईसीयू के लिए जो लिमिट है आपके 2% ऑफ सम एश्योर्ड की है। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी व्यक्ति ने 3 लाख रुपए सम एश्योर्ड का प्लान परचेज किया है और वो आईसीयू के लिए उसकी जो लिमिट होगी वो मात्र 6,000 रुपए पर डे की पर होगी। डे की होगी, जी, मतलब सम अश्योर्ड हम जितना ज्यादा रखेंगे तो जी, बेटर यही होगा कि सम अश्योर्ड ज्यादा हो, जी, ताकि ये सारे बेनिफिट्स हमको मिल सके। नहीं तो बिल्कुल, पता चलेगा कि कम प्रीमियम ली, कम कवरेज लिया और बाद में जब मेडिकल इंश्योरेंस का क्लेम सेटलमेंट आया तब हमें ऐसा लग रहा है कि हम तो ठग आ गए। तो जी। ये ध्यान रखना जरूरी है। क्या ये आईआरडीए की तरफ से फिक्स है कि आपका रूम रेंट का 2% ही रहेगा, ये सॉरी आईसीयू का 2% ही रहेगा और रूम रेंट 1% ही सर, रहेगा? ये आईआरडीए की तरफ से फिक्स नहीं होता है। कंपनियों के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कंपनी अपने प्लान्स में क्या फीचर्स और बेनिफिट्स अपने तो कस्टमर को प्रोवाइड कर इसमें जो रही है। ये प्लान्स हो सकते हैं ये वेरी जी, हो सकते हैं, कोई 2% भी दे सकता है, कोई 4 भी बिल्कुल। दे सकता है, कोई कुछ 6 भी प्लान्स दे ऐसे सकता है। मार्केट में अवेलेबल हैं जो अगर 5 लाख रुपीज़ सम एश्योर्ड का आप प्लान परचेज़ करते हैं तो उसमें रूम रेंट की लिमिट आपकी हट जाती है। आप सिंगल स्टैंडर्ड एसी रूम के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ओके, ओके। तो ऐसी लिमिट्स मेडिसिन में भी है क्या? मेडिसिन्स में इंजेक्शंस में भी हैं जो बहुत महंगे इंजेक्शंस आते हैं या बहुत महंगी मेडिसिन आती हैं उनके सर, लिए? कवरेज की जब बात हो रही है और मेडिसिन की बात हो रही है, इसमें एक ज़रूरी बात है नॉन पेएबल आइटम। मतलब इसके वर्ड से ही पता चलता है नॉन पेएबल, जिसको पे नहीं किया जाए। तो ऐसे कुछ नॉन लिस्ट है। पेएबल मीन्स इंश्योरेंस कंपनी पे ही नहीं करेगी। बिल्कुल। तो ऐसे कौन से आइटम्स हैं जिनको इंश्योरेंस कंपनी पे ही नहीं करेगी? कोविड के दौरान में सर देखने में आया था कि 3 लाख रुपए का एक व्यक्ति का क्लेम हुआ है और जब क्लेम सेटलमेंट हुआ तो मात्र 1,20,000 या 2 लाख रुपए का ही उसको सैंक्शन किया गया और क्लेम सेटल किया गया। रिमेनिंग 1 लाख से लेके सवा लाख रुपए उसका डिडक्शन कर दिया गया और वहाँ पर डिडक्शन रिमार्क में डाला गया कि डिडक्शन ड्यू टू नॉन पेएबल आइटम एंड अदर मिसलेनियस एक्सपेंसेस। अब ये नॉन पेएबल आइटम क्या होते हैं? नॉन पेएबल आइटम लाइक पीपी किट हो गया, सर्जिकल मास्क हो गया, नॉन मेडिकल इक्विपमेंट्स जो होते हैं, ओके। ये सारे नॉन पेएबल आइटम में आते हैं। तो प्लान परचेज करते समय ये देखना भी ज़रूरी है हम्म। कि क्या हमारा प्लान्स में इन तरीके के जितने भी आइटम्स हैं, नॉन मेडिकल इक्विपमेंट्स हो गए, मेडिसिन्स हो गई, पीपी किट हो गई, सर्जिकल मास्क हो गए, ग्लव्स हो गए, ये कवर हो रहे हैं कि नहीं हो तो रहे हैं। प्लान्स में ऐसा भी होता है कि नॉन पेएबल आइटम्स को हटा दिया जाए या नॉन पेएबल आइटम्स इंश्योरेंस कंपनीज अपने अपने हिसाब से रखती हैं कि प्लान के हिसाब से नॉन पेएबल आइटम ये हैं? मतलब ऐसा हो सकता है कि प्रीमियम कम है और प्रीमियम कम इसलिए क्योंकि नॉन पेएबल आइटम की लिस्ट बड़ी है और प्रीमियम ज्यादा इसलिए कि नॉन पेएबल आइटम की लिस्ट कम है। सर, यूजुअली देखा गया है कि जो नॉर्मली यूज़ में आते हैं हम्म। मेडिसिन्स और कोई भी सर्जिकल अगर प्रोसीजर हो रहा है तो उसमें ग्लव्स हो गए, सर्जिकल मास्क हो गए, जो मेडिकल इक्विपमेंट्स रेगुलर यूज़ में आते हैं और जो मेन इम्पोर्टेंट हैं किसी भी प्रोसीजर के लिए, तो उसके लिए अभी मार्केट में प्लान्स अवेलेबल हैं कि वो उनको पूरी तरीके से कवर कर रहे हैं। ऐसे 68 नॉन पेएबल आइटम की लिस्ट है जो प्लान में कवर की जा रही है आज की तारीख में। ऐसे प्लान्स ओके, मार्केट में ओके। अवेलेबल हैं। सो मार्केट में ऐसे प्लान अवेलेबल हैं जिनमें 68 चीजें कवर की जा रही हैं जो नॉन पेएबल में डल जाती। तो समीर भाई, आज हम जो बात कर रहे हैं उसमें अभी तक जितनी बात हुई उसको मैं समअप कर दूं। जब भी सीनियर सिटीजन कोई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेंगे, सबसे पहले वो देखें को पेमेंट की कंडीशन। जी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि 50% तक को पेमेंट देना पड़े, इधर अपनी प्रीमियम कम हो। दूसरा, अपन ने देखा कि सम अश्योर्ड का कितना प्रतिशत रूम रेंट अलाउड है। जी, तीसरा, हमने देखा सम अश्योर्ड का कितना प्रतिशत आईसीयू में अलाउड है। जी, फिर हमने देखा
कि पहले पॉलिसी लेते समय देखना है कि नो क्लेम बोनस दे रही हैं या नहीं दे रही हैं, और दे रही हैं तो कितना दे रही हैं। ये हुई अपनी चौथी बात। जी, पांचवी बात हुई कि ऑटोमेटिक रिचार्ज की फैसिलिटी है या नहीं है। ये बात अभी हम करना है 2 मिनट। ये रह गई है बात जी, ऑटोमेटिक रिचार्ज वाली। कैशलेस और रिएम्बर्समेंट की बात तो हम पिछले एपिसोड में कर चुके कि कैशलेस और रिएम्बर्समेंट हमको देखना चाहिए। नॉन पेएबल आइटम्स की बात अभी समीर भाई ने बताई कि ये भी पूछना जरूरी है कि कौन कौन से नॉन पेएबल आइटम्स जो हैं वो बाहर होंगे। एक बात और समीर भाई अपनी करने की रह गई है कि रिन्यूअल कब तक और कैसे होगा। तो अब ये जी। 2 पॉइंट्स आप हमें बता दें कि पहला तो कि ये कि ऑटोमेटिक रिचार्ज जो कई बार बोला जाता है ये क्या होता है, ऑटोमेटिक रिचार्ज किसको कहते हैं। ऑटोमेटिक रिचार्ज एक फैसिलिटी होती है जो कुछ प्लान्स में अवेलेबल है और मैक्सिमम प्लानों में अवेलेबल नहीं है। कुछ कंपनी के पास में ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन की फैसिलिटी है और कुछ प्लान में ऑटोमेटिक रिचार्ज की फैसिलिटी है। ओके। मान लीजिए एक कपल्स है और उन्होंने 5 लाख रुपए सम एश्योर्ड का फैमिली फ्लोटर प्लान लिया। समहाउ एक फैमिली मेंबर हॉस्पिटलाइज होता है और 5 लाख रुपए की पूरी तरीके से लिमिट एग्जॉस्ट हो जाती है, अपन यूज़ अभी हो जाता चूंकि है। सीनियर सिटीजन की बात कर रहे हैं तो अपन मानते हैं कि मान लीजिए एक दो सीनियर सिटीजन ने मिलकर जी, एक प्लान लिया, उसमें से एक सीनियर सिटीजन एडमिट हुए और पूरा 5 लाख रुपए का एग्जॉस्ट हो गया। जी, अब बचा हुआ 5 लाख, अब मतलब जो अदर हाफ है, ईश्वर ना करे कि वो हॉस्पिटलाइज हो, लेकिन अगर होना पड़ा तो जी। तो ऐसे वक़्त में ऑटोमेटिक रिचार्ज काम आता है। कंपनी फ्री ऑफ कॉस्ट उनको वापस से 5 लाख रुपीज़ सम एश्योर्ड का ऑटोमेटिक रिचार्ज यानी रिफ़िल कर देती है। अब उनके पास में दोबारा 5 लाख रुपए की लिमिट्स अवेलेबल है। वो चाहें तो उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी देखना पड़ेगा कि कौन सी कंपनी इस तरीके के लिमिट्स दे रही है। जी, वेरी गुड, बहुत ही अच्छी बात आपने बताई। और एक और आपने रिस्टोरेशन बताया था, वो क्या है। जी। रीस्टोरेशन एंड रिचार्ज दोनों में बहुत फ़र्क है सर। अच्छा। कुछ कंपनीज़ अपनी पॉलिसी में ऑटोमेटिक रीस्टोरेशन का बेनिफिट प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छा, रिस्टोरेशन क्या होता है। रीस्टोरेशन के लिए एक बुनियादी उसूल और एक लिमिट होती है कि जब तक आपका बेसिक सम एश्योर्ड पूरी तरीके से एग्ज़ॉस्ट नहीं होगा, हाँ। तब तक आपका ऑटोमेटिक रीस्टोरेशन की जो फैसिलिटी है वो काम नहीं करेगी। कहने का मतलब ये है कि 5 लाख रुपए सम एश्योर्ड का अगर आपका प्लान है, तो जब तक आपका 5 लाख रुपए पूरी तरीके से खत्म नहीं होगा, तब तक आप ऑटोमेटिक रीस्टोरेशन का फ़ायदा नहीं उठा पाएँगे। यानी आपके अगर प्लान में 4,95,000 रुपए का क्लेम आ गया और अगर 5,00,000 रुपए भी रिमेनिंग रह गए, तब तक आपका ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन काम नहीं करेगा। वो ये कहेंगे कि आप 5 लाख रुपए पूरा यूज़ करिए। अच्छा, ये और हुआ जो ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन। ऑटोमेटिक रिचार्ज क्या होता है। ऑटोमेटिक रिचार्ज में एक बेनिफिट ये होता है कि आपको पूरी तरीके से आपका सम एश्योर्ड यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। जितना आपने यूज़ किया है, वापस से आपको रिफ़िल कर दिया जाएगा। आपकी 5 लाख रुपए की लिमिट्स वापस से अच्छा, प्रोवाइड कर मतलब दी मान जाएँगी। लीजिए एक बंदा हॉस्पिटलाइज हुआ, उसके 4 लाख रुपए ही खर्च हुए, जी, तो कंपनी उसको वापस से 4 लाख रुपए तो खर्च हुए, 4 लाख रुपए रिफ़िल होके अब नेक्स्ट नेक्स्ट हॉस्पिटलाइज़ेशन के हॉस्पिटलाइजेशन लिए में उसको 5 लाख 5 रुपए लाख रुपए की लगाने लिमिट पड़ेंगे। अवेलेबल तो होगी। ये दर्शकों, ये भी आपको देखना बहुत ज़रूरी है कि किस तरीके से हम इस तरीके से हम प्रीमियम को लें, इस तरीके की प्रीमियम वाली पॉलिसीज़ लें जिनमें ये सारी चीज़ें कवर हों। और एक बात जो आज सीनियर सिटीज़न्स के लिए हम लास्ट बात जो कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं कि रिन्यूअल का क्या होता है? मतलब अगर मान लो रिन्यूअल करना भूल गए या डेट निकल गई या हम फ़ॉरेन में थे या हम याद ही नहीं रहा, तो जी, क्या ऐसे में सारी चीज़ें खत्म हो जाती हैं? सर आईआरडीए के नॉर्म्स के अकॉर्डिंगली 15 डेज़ का ग्रेस पीरियड अपने कस्टमर्स को हर एक कंपनी प्रोवाइड करती है। करती है। इसके अलावा इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि आप जो भी प्लान मार्केट से परचेज़ कर रहे हैं, उसमें ये देखें कि आपका रिन्यूअल कब तक का है, लाइफ़ लॉन्ग है कि नहीं। हुँ। तो अगर आपकी पॉलिसी का रिन्यूअल लाइफ़ लॉन्ग है, इट मीन्स आप इसको पूरी ज़िंदगी एक ही प्लान को कंटिन्यू कर सकते हैं। अच्छा, तो मतलब ऐसा भी हो सकता है कि कुछ कंपनी ऐसा बोल दे कि हम तो आपका प्लान अभी दे देते हैं और हम जब 70 और 70वें साल में 75 जाएँ, में। तो वो जाके बोले कि 70 इयर्स हो गए अब आपके, अब आपको रिचार्ज अवेलेबल नहीं है। मतलब या अब आपको हम आगे हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड नहीं कर जी, पाएँगे। तो तो आपको ये ये देखना भी देखना ज़रूरी है कि जिस कंपनी के साथ हम जुड़ रहे हैं, वो हमें अपने जीवन के कितने साल तक
रखेगी, क्योंकि कुछ कंपनीज हैं जो 70 साल के बाद डिसकंटिन्यू कर देती कि हम आपका हेल्थ इंश्योरेंस नहीं कर पाएंगे। सो वी जी, हैव टू गो विद दैट ऑल्सो। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत ही अच्छी बातें बताई समीर भाई आपने। तो आज हमने को-पेमेंट देखा, आज हमने रूम रेंट्स देखे, आज हमने आईसीयू की लिमिट देखी, आज हमने नो क्लेम बोनस देखा, आज हमने ऑटोमेटिक रिचार्ज देखा, आज हमने ऑटो रिस्टोरेशन देखा, आज हमने नॉन पेएबल आइटम्स देखे, और आज हमने आपने बताया रिन्यूअल कैसे होता है। मेरा ख्याल है इतनी बढ़िया बातें करने के लिए समीर भाई आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो सीनियर मच। सिटीज़न्स इस देश के आपको दिल से धन्यवाद देंगे इस महत्वपूर्ण जानकारी को देने के लिए। थैंक थैंक यू यू सो वेरी मच। मच। थैंक यू सो मच व्यूअर्स।